ਸਿਆਸਤ, ਵਪਾਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ दैनिक सवेरा टाइम्स। सत श्री अकाल। दैनिक सवेरा न्यूज़ रूम तो मैं रचना और इस वेले की खबर आ रही है जी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी ने चोणां दा ऐलान है जड़ा वो कर दिता है। मार्च 2021 इन्हां चोणां वास्ते जड़ा समय है वो तय किया गया है। हालांकि कोई पक्की तरीक का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन फिर भी चोणां बारे मंत्री रजिंदरपाल गौतम का यह कहना है कि जे दिल्ली विच कोरोना महामारी का प्रकोप है जड़ा वो घटदा है और सारा कुछ ठीक रहिंदा है ते फिर मार्च 2021 दे विच ये चोण है जड़े वो करवाए जाणगे और इन्हां बारे तैयारी है जड़ी वो शुरू कर दी गई है। ते होर की वो नवां चाहते हैं उस बारे गलबात कीती है दिल्ली तो साडे रिपोर्टर नितिन तिमान ने। तुसीं भी देखो उन्हां दी एक खास रिपोर्ट। मेरी समझ में नहीं आता, एक धार्मिक एक तरह से संगठन है, धार्मिक हमारे जो गुरुद्वारे हैं उनके प्रबंधक की कमेटी है, उसके अंदर धनबल और जनबल की जरूरत क्या है, उसमें झगड़े की जरूरत क्या है, उसमें ऐसा क्या है जो इतनी ताकत लोग लगाते हैं, इतना पैसा खर्चते हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चुनाव जल्दी होने वाले हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव के जो मंत्री हैं रजिंदरपाल गौतम, उनसे बात करेंगे। गौतम जी, कब तक चुनाव कराने जा रहे हो और एक बैठक हुई उसमें क्या कुछ डिस्कस हुआ? चुनाव तो वैसे मार्च 2021 में ड्यू हैं ही और हमारी कोशिश है कि अपने टाइम पे ही चुनाव हों और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है कि कोरोना से भी हमें जल्दी, अब दिल्ली के अंदर जल्दी मुक्ति मिलेगी और हम आशा करते हैं कि देश में भी पूरे मुक्ति मिले। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो इस तरह की शिकायतें बहुत आई थी कि पंजाब से काफ़ी मात्रा में लोगों को यहाँ पे लाके वोट डलवाया गया, फर्जी मतदान कराया गया और काफ़ी आरोप प्रत्यारोप लगे। और उसके बाद कुछ संस्थाएं कोर्ट भी गई थी, हाई कोर्ट से भी एक ऑर्डर हुआ था कि आप फ़ोटो सहित आप इलेक्टोरल लिस्ट बनाइए। तो हम लोग उस दिशा में काम शुरू ही किया था, लेकिन कोरोना की वजह से पूरा स्टाफ लगभग आजकल कोरोना में लगा हुआ है तो उतना स्टाफ मिल नहीं पा रहा है। लेकिन हमने इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो अभी दिल्ली के अंदर चुनाव करवाए गए थे फरवरी में 2020 में, उस चुनाव की जो इलेक्टोरल रोल था वो भी फ़ोटो सहित है। तो हमने अभी चुनाव मीटिंग ली थी जिसमें गुरुद्वारा जो इलेक्शंस जो हमारा जो है डिपार्टमेंट, उसके डायरेक्टर और बाकी ऑफिसर्स को बुलाया था। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना सीओ दिल्ली से उस लिस्ट को लिया जाए, क्योंकि वो फ़ोटो सहित और अभी तैयार की गई लिस्ट है, क्योंकि वो तो दिसंबर तक तैयार हुई है, बल्कि कुछ लोगों को जनवरी में मौका मिला अपना वोट बनवाने का। तो एकदम लेटेस्ट लिस्ट है और फ़ोटो सहित बनी हुई लिस्ट है। केवल जो बाद में 18 साल के हुए उनको भी मौका दे के उनको बनाया जाए और कोई अगर फिर भी किसी वजह छूट गए उनका मौका मिले तो हम उसमें IT डिपार्टमेंट दिल्ली की मदद लेंगे और दिल्ली इलेक्शन कमीशन की मदद लेंगे और एक फ़ोटो वाली पूरी इलेक्टोरल रोल तैयार करके फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना हमारा संकल्प है और वो हम हर हालत में कराएंगे। कोई भी किसी भी सूरत में हम फेक वोट नहीं डलने देंगे। यही एक बहुत बड़ा सवाल था कि जिस तरह पिछली बार काफ़ी मामले इस तरह के सामने आए, तो ये माना जा रहा था कि हो सकता है चुनाव काफ़ी आगे हो जाएंगे, कोरोना में अभी सारे व्यस्त हैं, तो मार्च में क्या बताना? नहीं, चुनाव मुझे नहीं लगता चुनाव को पीछे हटाने की कोई ज़रूरत है। चुनाव टाइम पे ही हम लोग करा पाएंगे और मुझे लगता है कोरोना से अभी जल्दी ही मुक्ति भी देश को मिलेगी। और दिल्ली में आप देख ही रहे हैं लगातार पिछले करीब एक हफ्ते से तो काफ़ी केसेस डाउन जा रहे हैं और आंकड़ा घट के 19,000 समथिंग पे आ गया है, जो कभी 26 के आसपास था, उससे भी ज़्यादा था। और केसेस जो रोज़ आ रहे हैं, जांच डबल और ट्रिपल हो गई और केसेस कम आ रहे हैं। तो ये हम सब का प्रयास है, पूरे दिल्ली के सरकार के, दिल्ली की जनता के प्रयास से और सभी निकायों के प्रयास से जो कोरोना को हम लोग कंट्रोल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जल्दी ही कम होगा और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चुनाव पूरे निष्पक्षता के साथ और ईमानदारी के साथ चुनाव कराए जाएंगे, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होंगे और कोई फेक वोट हम इस बार बिल्कुल नहीं डलने देंगे। जो विधानसभा चुनाव से लेकर अभी तक का जो समय है, इसमें अगर कोई 18 साल पूरे कर जाता है सिख बच्चा, तो उसका ऑनलाइन होगा या उसको जाना पड़ेगा या कोई कैंप लगाया जाएगा? उस पर हम लोग IT की और इलेक्शन कमीशन की मदद लेंगे कि ऑनलाइन भी कर सके और कोई अगर ऑनलाइन नहीं कर पा रहा है तो डायरेक्ट हम अपने लोग भी लगाएंगे जो जाके इस काम को, जो हमारे वार्ड्स हैं उन वार्ड्स में भी हम कुछ ना कुछ सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि वहाँ जाके भी लोगों की वोट को बना सकें। और
अभी आने वाले वक्त में और भी बैठकों का दौर चल लेकिन सकता है। निश्चित तौर पे हम बाहर का वोट नहीं डलने देंगे। जो पिछली बार जिस तरह के आरोप लगे हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं, रहने का पुराना प्रूफ उनका होना चाहिए। ऐसे लोगों को ही उसमें एनरोल किया जाए, अदरवाइज़ तो फिर फेयर इलेक्शन कभी नहीं हो नहीं पाएगा। तो वो गड़बड़ियाँ इस बार नहीं होने देंगे हम। पिछली बार हिंसा भी काफ़ी हुई थी, तो इस बार पूरा ध्यान रखा जाएगा। मेरी समझ में नहीं आता, एक धार्मिक एक तरह से संगठन है, धार्मिक हमारे जो गुरुद्वारे हैं उनके प्रबंधक की कमेटी है, उसके अंदर धनबल और जनबल की ज़रूरत क्या है, उसमें झगड़े की ज़रूरत क्या है, उसमें ऐसा क्या है जो इतनी ताकत लोग लगाते हैं, इतना पैसा खर्चते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस बार बेहतर तरीके से अगर हम इलेक्टोरल रोल पे थोड़ा काम करेंगे और इलेक्टोरल रोल से ही पता लग जाए कि जो बंदा वोट डालना है वही है, कोई और तो नहीं है, तो निश्चित तौर पर हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। बिल्कुल, चुनाव वक्त पर ही होंगे और इसके लिए पूरी तकनीक तैयार की जा रही है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। पिछली बार की तरह जो फर्जी वोट डालने के आरोप लगे थे और हिंसा हुई थी, वो बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी, ये दावा किया जा रहा है। दिल्ली से कैमरामैन लक्ष्य के साथ नितिन दीवान, दैनिक सवेरा टीवी। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।